प्रवीण सर, प्रवीण सर, पढ़ाई दमदार, मैथ्स का डर होता पार। चलो आज बड़ा मस्त टॉपिक है। कौन सा 3.4 एक्सरसाइज, और इसमें का अच्छा पार्ट है जो इंजीनियरिंग के काम में आपको आता है, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है ना, बड़ा जबरदस्त पार्ट है। तो हम आज शुरू करने वाले हैं, और आप भी ध्यान दो ऑनलाइन वाले। चलो स्टार्ट करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कब लगता है? देखो, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बारे में दो तीन चीजें पढ़ी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है कि देखो, रिकॉलिंग भी हो जाती है आपकी, और आपको बताना भी होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज करते हैं। ठीक है ना। देखो, हमने ये चीज देखी कि डिनोमिनेटर का पावर और न्यूमरेटर का पावर इक्वल, या फिर न्यूमरेटर का पावर ये ग्रेटर देन डिनोमिनेटर से हो, तब हम लोग क्या लगाते हैं? लॉन्ग डिविजन। ये लगा। ठीक है, ये बात पढ़े पॉलिनोमियल के बारे में। दूसरी बात क्या पढ़े? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पढ़े। यहाँ पर 6 इंटीग्रल फार्मूले लगते हैं, वो आपने देखे हुए। ये डिनोमिनेटर के बारे में आपने पढ़ा। थर्ड एक फॉर्म और पढ़ा, ये फर्स्ट पढ़ा, सेकंड ये पढ़ा है। थर्ड फॉर्म कौन सा पढ़ा आपने? कोई बताएगा? पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू, नीचे में रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना भाई, ये वाला पैटर्न पढ़ा आपने। ये 3 पैटर्न बोर्ड के लिए पढ़े हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में। ठीक है ना, फ्रैक्शन के बारे में। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन जो आने वाला है वो अलग आने वाला है। किस तरीके से आएगा देख लो। पार्शियल फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर का पावर ये ग्रेटर रहेगा न्यूमरेटर। ठीक है, कितना रहेगा ये बताते आता नहीं। देखो, यहाँ पर भी पावर बड़ा है, लेकिन यहाँ कंपल्सरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, कंपल्सरी। ठीक है, ये दोनों फॉर्म में करने के लिए कंपल्सरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ पर कोई नहीं, कुछ भी आ सकता है, क्यूबिक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, इसमें कोई पैटर्न है क्या? नहीं है। पैटर्न एक ही है कि डिनोमिनेटर का पावर सबसे बड़ा वाला ये न्यूमरेटर से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। वो फॉर्म ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। ठीक है ना, तो कम तो रहेगा, ये बात तय है। अभी एक से भी न्यूमरेटर का पावर कम हो सकता है, दो से भी कम हो सकता है, तय है कम रहना। ठीक है ना। अब इसमें पैटर्न गिरते हैं। पैटर्न कैसे गिरते हैं देखिए, ये चीज आपको समझ में आई होंगी, तो यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पार्शियल फ्रैक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कहानी क्या है कि डिनोमिनेटर का पावर, हाईएस्ट पावर ये बड़ा रहेगा न्यूमरेटर से। ठीक है, ये पहचानने के लिए आपको क्या है? हिंट है। क्या है? हिंट। चाहे वो टिग्नोमेट्रिक दिख रहा हो, उसका डेरिवेटिव आजू बगल में ऊपर दिखता हो, तो ही ये लगेगा। सब्स्टिट्यूशन से यही तैयार होगा। और नॉर्मली जब पॉलिनोमियल फॉर्म में दिख रहा है तो भी यही दिखेगा। ध्यान में रखना है, इसको नोट करके याद से रख देना। सबसे पहली बात, हर कोई तो आपको पढ़ा देगा भाई कि पार्शियल फ्रैक्शन किया कैसे जाता है। आपने नोट किया होगा पहले एग्जाम्पल से, पहले इंटीग्रेशन जब से स्टार्ट हुआ है, मैंने एग्जाम्पल कैसे पहचानना, कैसे सॉल्व करना बाद में उसको, ये पढ़ाया आपको। क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आंसर डेफिनेटली 100% आएगा। क्योंकि इतने एग्जाम्पल है कि आप इतने करते करते आपकी खुद की लिंक लग जाती है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? पैटर्न पहचानना कि किस पैटर्न में एग्जाम्पल आया हो। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोलता है? डिनोमिनेटर का पावर ये बड़ा रहेगा किससे? न्यूमरेटर।
अब कुछ तरीकों में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अब पहला पैटर्न देखो, हम लिखते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला। कौन सा? डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है, वहां पर कुछ भी सेम जैसा नहीं है। मतलब कैसे? देखो, ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, ऐसा किताबों में नहीं है। आपके दिमाग में बैठने के लिए मैं खुद की हिंट आपको बता रहा हूँ। आपको पसंद आई तो ध्यान में रखना, नहीं आई तो छोड़ देना, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल कैसे आएगा देखिए। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, ये ऐसे आएगा। आप बोलोगे सर ये नया क्या पढ़ा है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्वाड्रेटिक बन रहा है, ऊपर तो पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म है, नया तो कुछ नहीं पढ़ा रहे। लेकिन पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में एग्जाम्पल थोड़ा सा हमें करने को टफ लेवल पर जाता है, इसमें नहीं। या एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा है? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा है, पी एक्स प्लस क्यू इधर लिख लेना, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, और यहाँ पर क्या करना है, ये अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, इसको क्रॉस कर लो तो एक्स प्लस बी ए प्लस एक्स प्लस ए बी, और यहाँ डिनोमिनेटर कट जाएगा, ये आएगा पी एक्स प्लस क्यू आएगा। क्या आएगा? पी एक्स प्लस क्यू। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है, किसको फाइंड, किसको करना है, ए एंड बी को। अब ए एंड बी तो सर दो दो जगह आया, किसको करना? तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसको स्मॉल ए लिख देता हूँ, इसको स्मॉल बी लिख देता हूँ, इसको स्मॉल ए लिख देता हूँ, इसको स्मॉल बी लिख, सॉरी ये गलती हो गई, एक्सट्रीमली सॉरी, ये स्मॉल बी बन जाएगा, ये स्मॉल ए बन जाएगा। तो हमें निकालना को उसको है, कैपिटल ए और कैपिटल बी को निकालना है। समझ में आ गए? ये दो फैक्टर। अगर थ्री फैक्टर आए तो, अगर थ्री फैक्टर आए इंटीग्रेशन, थ्री फैक्टर कैसे? या मान लो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू है, और नीचे में है एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी, तीन फैक्टर है। तो नीचे में देखो क्यूबिक बन जाएगा अगर मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे का पावर बढ़ा रहा है, इससे डिनोमिनेटर का पावर बढ़ा रहा है। तो इसको सर हम लोग कैसे सॉल्व करें, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो ये होगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस कितना हुआ, C। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी आ गया। फिर हम एलसीएम निकाल लेते तो या एक्स स्क्वायर प्लस क्यू बन जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस क्यू बन जाएगा, और ए को बी और सी की वैल्यू आएगी एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, ये आ गया ए। बी को किसकी आएगी, ए और सी की आएगी, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस सी, ये हो गया बी। और सी को किसकी आएगी, ए बी की आएगी, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, ये हो गया सी, ठीक है। यहाँ भी हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ए बी एंड सी को फाइंड करना है, ए बी सी को क्या करना है, फाइंड करना है। अगर यहाँ ए बी सी की वैल्यू फाइंड की हुई आपने रख दी, तो आपको ये दिख रहा होगा, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करूं तो या तो ऊपर कांस्टेंट क्वांटिटी आएंगी, वो बाहर निकलेगी, तो वन अपॉन लीनियर फॉर्म मतलब लॉग का फॉर्मूला लगेगा। हो गया ना आसान?
अरे हो गया ना ऐसा, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर। ये एक पैटर्न हो गया जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर डिनोमिनेटर इस तरीके से आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी तो क्यूबिक क्वांटिटी हो गई, देख लो। अरे क्यूबिक इक्वेशन आएगा ना, इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर दो तो बड़ा ही आ रहा डिनोमिनेटर। अब यहाँ मैटर क्या हुआ, या पावर में कितना आया, 2 आया, तो इसका 2 आया तो पहले कौन आएगा, ए का पावर, बाद में 2 पावर, ऐसे ही आते हैं ना नंबर। तो इसलिए इसका नाम गिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम गिरा हुआ है रिपीटेड फॉर्म। कौन सा, रिपीटेड फॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म गिरा, रिपीटेड। समझ में आ गया। अब इसको कैसे लिखते भाई, इसको भी तो लिखना होगा ना कुछ। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर हो, तो देखो कैसे लिखते हैं, ए अपॉन एक्स प्लस ए, बी अपॉन एक्स प्लस बी, एक पावर बाद में दूसरा पावर। समझ में आ गया जी, अरे समझ में आया, ठीक है। क्या हुआ, ये वाला तो खुला है, ये बॉन्डिंग में, इसका पहला पावर, दूसरा पावर, तीसरा रहता तो तीसरा भी देते थे, बराबर है। फिर इसको सॉल्व करेंगे कैसे भाई, ये वो तो इम्पोर्टेंट बात है। तो देखो इसमें करने का तरीका, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान दो, बराबर ध्यान दो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, ए को सी की वैल्यू आएंगी एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर ए, बी को ए बी की वैल्यू आएगी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, और सी को ए की वैल्यू आएगी, बराबर है। मतलब एलसीएम हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर, होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो कट जाए। समझ में आया। या भी हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, ए बी एंड सी को फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आ गई आपको, चीजें समझ में आ गई, यहाँ तक एक समझ में आया। रिपीटेड फॉर्म कैसे लिखना है, सिंपल फॉर्म जिसका डिफरेंट डिनोमिनेटर हो कैसे लिखना है। और भी एक है, कहा नहीं, या ना, हाँ या स्क्वायर नहीं लगेगा, सॉरी, या स्क्वायर नहीं। रिपीटेड फॉर्म समझ में आ गया आपको। अगर या क्यूबिक होता तो, या क्यूबिक होता तो डी एक्स प्लस बी का होल क्यूब, समझ में आया, रिपीटेड फॉर्म। या ए बी सी की वैल्यू निकालना है कंपैरिजन से, बाकी इतना कुछ है नहीं। और वो कैसे निकालना है ये भी मैं बता दूंगा आपको, पढ़ाते या भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो ए बी में कंफ्यूजन होगा। अपन सीधा एग्जाम्पल को पकड़ के दो देंगे, लेकिन इसमें और एक टाइप बचा, कौन सा, क्वाड्रेटिक। कौन सा, क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर, क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये बचा, क्वाड्रेटिक फॉर्म बचा। क्वाड्रेटिक फॉर्म होता कैसा है, देखो, उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हमेशा होना चाहिए। कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसके फैक्टर ही नहीं गिर सकते, माइनस आ गया, इसका रूट निकल के स्क्वायर कर देंगे तो फैक्टर तो गिर जाएंगे, लेकिन इसके गिरेंगे क्या, नहीं। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म। समझ में आ गया। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, इसको कैसे करेंगे हम लोग,
पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो ये क्या होगा? देखो यहाँ पर ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस, अब क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे यहाँ पर बी एक्स प्लस कैपिटल सी एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब इसकी बात क्या है? इसकी बात है यहाँ पर एक टर्म जीरो रहेगी हमेशा, एक कंपल्सरी कंपल ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जीरो रखना ही पड़ेगा, आपका मन हो या ना हो। लेकिन जीरो कब रखना पड़ेगा, ये भी तो इम्पोर्टेंट चीज है। अगर इस जगह यक्स आ गया तो नहीं रखना पड़ेगा। समझ में आया ना? ये जो दिया है इस जगह यक्स आया 3, तो जीरो नहीं रखना है, चाहे दुनिया की कोई भी नंबर वहां पर रख। ठीक है ना? तो इसकी कंपल्सरी स्टेप भी आपको मैंने बता दी, क्या है? इसको क्रॉस कर लो तो वही बात हो गई, पी एक्स स्क्वायर क्या होगा? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी एक्स प्लस सी। ओके, या भी क्या फाइंड करना पड़ेगा? फाइंड क्या करना पड़ेगा? ए बी एंड सी सॉल्व करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन के एग्जांपल ज़्यादा नहीं है, लेकिन लंबे बहुत है। जैसे 3.3c है, उससे भी लंबे एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है क्या? पहला फॉर्म कौन सा था? डिफरेंट डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में कोई हलचल नहीं, डिफरेंट है, अलग है, ये वाला फॉर्म था, तो ये वाला पढ़ा दिया। दूसरा फॉर्म कौन सा था हमारा? रिपीटेड फॉर्म, मतलब पावर आ जाएगा, तो ये कौन सा हो रहा है? रिपीटेड फॉर्म हो रहा है। तो आपको समझ में आ जाता है रिपीटेड फॉर्म कौन सा है। ये वाला कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक रहेगा एक अंदर, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। तो ये चीजें समझ में आई, कहाँ पर क्या करना है, रिपीटेड में क्या करना है, क्वाड्रेटिक में क्या करना है, नॉन रिपीटेड में क्या करना है, मतलब जो डिफरेंट है उसमें क्या करना है। तो चीजें समझ में आ गई। ठीक है, चलो एग्जाम्पल पर जाओ, मतलब आपको पता चल जाता है कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल पर आते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 2 डी एक्स। मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्म है? कैसे क्या क्वाड्रेटिक होगा भाई? दिखने को क्वाड्रेटिक है लेकिन है ही नहीं। क्यों नहीं है बताओ? वही तो बात है पार्शियल फ्रैक्शन की, दिखने को क्वाड्रेटिक है लेकिन है ही नहीं। क्यों नहीं? देखो, अगर ऑनलाइन वालों को दिखता नहीं होगा तो एग्जाम्पल बड़ा कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है, चलो क्यों नहीं है कौन बताएगा भाई? क्यूबिक तो फॉर्म है लेकिन ये रिपीटेड फॉर्म नहीं, ना क्वाड्रेटिक, सिंपल। कैसे क्या है? इसके फैक्टर गिरेंगे ना, इसको स्क्वायर कर दो 1 का, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। सिंपल सी बात है। इस एग्जाम्पल में देखो, या क्या दिख रहा है हमको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, तो आगे चल जाते हैं हम। तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस अपॉन, ये आएगा x प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 डी एक्स। अरे बन गया। अब दिख रहा है क्या क्वाड्रेटिक? बताओ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखो हमारा पैटर्न, हम क्या करते हैं इधर 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, क्या करते हैं ए अपॉन एक्स प्लस 1 बी अपॉन एक्स माइनस 1 और सी अपॉन एक्स प्लस 2। आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं अभी? अभी क्या करते हैं हम लोग? ये 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू, बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, देखो क्योंकि वैल्यू कैसे निकालना है ये इंपॉर्टेंट। ए को क्या करते, बीसी की वैल्यू देते थे हम,
x माइनस वन एक्स प्लस टू, ये हो गया a। और b को किसकी वैल्यू देते हैं? a और c की, x प्लस वन एक्स प्लस टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा b। और c को किसकी वैल्यू देते हैं? हाँ, a b की। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख सकता हो? नहीं भाई, कैसे लिख सकूंगा बताओ? लिख सकता हूँ लेकिन लिखना नहीं, ठीक है। ये हो गया सी, ठीक है। इसको अब हम लोग है ना अच्छे से बड़ा वाला ब्लॉक कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं बड़ा वाला ब्लॉक? क्योंकि इसमें हम वैल्यू डाल के सब कुछ करने वाले हैं, तो ये वाला हमको पता रहना जरूरी है। इसमें हम सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। इस पर ये सब कुछ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो जी, अब वैल्यू कैसे करेंगे हम लोग निकालेंगे। देखो, मुझे एक बात बताओ, ए के नीचे कौन सा है? पॉजिटिव वन है ना? अरे पॉजिटिव वन है ना, बराबर है। अब निगेटिव वन पुट कर दो। पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट, तो या माइनस वन पुट करते जाओ। माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस वन माइनस फाइव इज इक्वल टू, या भी माइनस वन पुट करो। माइनस वन माइनस माइनस वन प्लस टू, ये हो गया ये। अभी रुको, अभी आगे मत करो। अगर मैं यहाँ माइनस वन डालू तो प्लस वन माइनस वन कितना होता है? जीरो। सभी टर्म काय में मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएंगे? जीरो। यहाँ वन पुट कर दूं तो वन माइनस वन क्या होता है? जीरो। सभी टर्म इधर भी मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा? जीरो। जब ए के नीचे की वैल्यू अगर मैं रख दूं अपोजिट साइन से, पुट कर दूं, तो ये निकल के बाहर आएगा, बाकी क्या हो गए? जीरो हो गए। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करो, ये वन बन गया तो ये आ गया थ्री, ये माइनस फोर माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन, तो ये माइनस वन टू हो गया। ये थ्री गया माइनस वन माइनस सिक्स, ये हो गया माइनस टू ए। तो एक कितना निकल के बाहर आएगा बताओ मुझे? तो ये इधर आया थ्री, तो ए कितना निकला? थ्री निकला भाई, ठीक है। ये पेन से थोड़ा सा दिखता नहीं है, ऑनलाइन वालों का प्रॉब्लम हो जाए तो चलो हम बढ़ते हैं आगे। आपको तो दिख जाता है, उनको दिखना है। तो अभी हम पुट क्या करेंगे? बी की वैल्यू निकालना है, तो क्या पुट करूं बताओ? पुट एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में वन डालते हैं। थ्री इंटू वन का स्क्वायर वन होता है, प्लस फोर इंटू वन माइनस फाइव इज इक्वल टू, देखो अगर मैं x की जगह वन डालू तो वन माइनस वन कितना होगा? जीरो। तो ये तीन टर्म मल्टीप्लाई में जीरो हो जाएगा, या वन तो डालना पड़ेगा भाई। तो क्या पहला जीरो बन गया, दूसरा क्या होगा? वन प्लस वन, वन प्लस टू, ये बन गया बी। प्लस अगर मैं यहाँ देखो वन डालू तो जीरो बन रहा है, वन माइनस वन जीरो, तीनों भी टर्म मल्टीप्लाई में, तो ये भी जीरो बन गया, ठीक है। अगर आपको याद चाहिए तो यहाँ भी दो जीरो लगा देता हूँ, चलो आपकी दिल की समाधानी हो जाएगी। यहाँ भी दो जीरो लगा देता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, एंड में था तो लगा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ये हो गया माइनस फाइव, क्या कितना? टू, टू और ये थ्री, टू इंटू थ्री कितना हुआ? सिक्स बी। और यहाँ कितना हुआ? सेवन में से फाइव हो गया टू, तो ये हो गया सिक्स, तो ये आ गया टू बाय सिक्स, तो बी कितना आया? वन बाय कितना आया? अब हमें क्या निकालना है? क्या पुट करूं बताओ? हाँ, अब समझ में आया। तो सी निकालना है तो क्या पुट करूंगा? फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस, इजी है, हार्ड नहीं है जी। पार्शियल फ्रैक्शन लंबा है, हार्ड नहीं है, लंबा है, ठीक है। ये तो नॉन रिपीटेड वाले या फिर विदाउट क्वाड्रेटिक वाले जो है ना, ये इजी है। लेकिन जब क्वाड्रेटिक और रिपीटेड आता है ना, तो उसमें एक मेथड और बढ़ जाती है, अपन ने की हुई।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा अभी मुझे बताओ। चलो 3 इंटू -2 का स्क्वायर, 4 इंटू -2, ये बन गया -5 इज इक्वल टू, जगह नहीं है नीचे इज इक्वल टू लिखा था। देखो यहाँ अगर मैं -2 डाल दूं तो +2 -2 कितना होगा 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है 0। या -2 पुट कर दूं तो +2 -2 कितना होगा 0, तो ये हो गया 0। तो पहले दो तो 0 आ गए, और लास्ट वाला देखो यहाँ -2 डाल दू, -2 -1 -2 +1, ये हो गया C। अब देखो ये 4 3 जा, ये हो गया 12, ये -8 -5 इज इक्वल टू -3 -1 आएगा तो 3C बराबर है। 8 और 5 हो गया 13, अरे 13 ही होगा ना, तो ये -1 3C, तो C कितना आया -1 करते हैं, इतना करेंगे तो क्या हो गया 3x²। उसके बाद में क्या है 4x -5 अपॉन x² -1, और यहाँ पर कितना है x+2 ये है, तो इसको स्क्वायर कर देता हूँ जैसे ये हो, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ ए के नीचे क्या लिया x+1, ए x+1, बी -1, सी x+2, ये लिया है। अभी ए की वैल्यू कितनी आई है देख लो, ए की वैल्यू कितनी आई 3 आई, तो ये हो गया 3/x+1। बी की कितनी आई 1/3, 1/3 x-, सी की कितनी आई माइनस है ना, तो माइनस है तो यहाँ माइनस कर देता हूँ x+, ये आ गया, आ गया। अब इसको हमको ड्राफ्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, आए इंटीग्रेशन ऑफ, तो सबको इंटीग्रेशन लगाना है तो फिर 3 बार निकाल लेता हूँ, 1/x+1 +1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x-1 -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x+2, ये बन गया dx। क्योंकि इसके इंटीग्रेशन के पार्ट ये बन गए इसलिए इसका नाम है पार्शियल, पार्शियल कर दिया, सबको अलग कर दिया, ठीक है ना। तो आपको पता है 1/लीनियर फॉर्म होता है log ऑफ mod ऑफ x+1, और इसका डेरिवेटिव 1 आता है, करने की जरूरत नहीं, 1/3 log ऑफ mod ऑफ x-1, और यह हो गया -1/3 log ऑफ mod ऑफ x+, ठीक है। आप चाहो प्लस से लॉग के पूरे रूल्स यहाँ अप्लाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो देखो, log x+1 यह है पावर में चला जाएगा, ये हो गया log x-1 सामने ही पावर में चला जाएगा, माइनस ये भी क्या होगा पावर में चला जाएगा 1, प्लस इंटू में आएगा, ये डिवीजन में आएगा, तो log x+1 का क्यूब इंटू x-1 का पावर 1/3 डिवीजन में आ जाएगा x+2 का पावर 1/3 प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। करने में लंबा है लेकिन सॉल्व करने में क्या है इजी है, सिंपल सा फंडामेंटल है, करने में तो लंबा, सॉल्व करने में इजी है। तो चीजें समझ में आ गई क्या आप। अगर एक चीज और बता देता हूँ, इसके जगह अगर यक्स आता तो a/x, तो a निकालने के लिए हमको क्या पुट करना पड़ता था, x इज इक्वल टू 0, क्या x इज इक्वल टू 0। जब भी x क्वांटिटी आएंगी तब तब आपको क्या पुट करना पड़ेगा 0 पुट करना पड़ेगा। अब क्या होता है, कोई कोई लोग क्या करते ऑनलाइन वाले, आपको तो बैठना ही पड़ता कंपलसरी है, ऑनलाइन वाले क्या करते पैटर्न देख लिया हो गया चल आ गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आगे आगे चल के जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वो चेंज होती रहती है। फिर
सॉल्व करने जाते आता नहीं, फिर वीडियो देखो, फिर अरे भाई पूरा वीडियो देख, नोट्स बना, सॉल्व कर, आगे आगे क्यों भाग रहा है? मैंने सीईटी की जो भी क्वेश्चन सीरीज लिमिट के लिए यार, कंटिन्यूटी अभी शुरू हुआ है, तो मैं हर क्वेश्चन में हर टर्मिनोलॉजी अलग तरीके से बताता हूँ, क्योंकि पैटर्न बनते हैं हर जगह, थोड़े थोड़े छोटे 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 छोटे, आपको पूरा ही देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन है, बताओ क्वाड्रेटिक है क्या नहीं है? बताओ जी। बताओ, यहाँ पर कंपैरिजन देखो ना, यहाँ पर कंपैरिजन, ये क्यूबिक बन रहा था, या एक्स आया या एक्स आया या एक्स आया या एक्स स्क्वायर आया, ठीक है, बाजू में एक्स आया। अब इसको देखो, इसका पैटर्न देखो, या भी स्क्वायर आया या भी स्क्वायर आया या भी स्क्वायर आया, स्क्वायर मतलब एक्स का ही काम कर रहा है ना, अरे स्क्वायर मतलब एक्स का ही काम कर रहा है ना, बराबर है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो, आपको दिखता होगा है वो, फिर भी एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसा होगा, 2x² - 3 हमारा जो पैटर्न है वो x² - 5। अब ये क्वाड्रेटिक में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? दोनों भी जगह स्क्वायर है ना, ऊपर भी स्क्वायर के फॉर्मेट में ही है। अगर वाई एक्स होता तो फिर गड़बड़ होती थी, वाई एक्स होता तो फिर गड़बड़ थी, एक्स नहीं है इसलिए कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, अब इसको लिख सकता हूँ a/x² - 5 प्लस b/x² + 4, क्रॉस कर दो, कर देता हूँ, 2x² - 3, ए को किसकी वैल्यू आएगी? अरे बोलो, बी की, बी को, अब देखो, पुट पुट ए की वैल्यू लिखना, निकालना है, या क्या है, निगेटिव, तो क्या करेंगे, x² = 5 पुट कर दो, ठीक है, या 5 पुट कर दो, 2 × 5 - 3 कितना आएगा, 5 + 4 a। अगर मैं यहाँ 5 पुट कर दूं तो 5 - 5 कितना होता है, 0, तो वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके फॉर्मेलिटी के लिए या 0 लिख देता हूँ। 2 × 5 = 10, 10 में से 3 गया तो 7 रहा, ये हो गया 9, ये आ गया a, तो ए कितना होगा, ये डिवाइड को जाएगा, 7/9 होगा, मल्टीप्लाई को है तो डिवाइड को जाएगा। चलो भाई, ये यहाँ हो गया, अगर एग्जाम्पल यहाँ होता है तो होता है, अपन शॉर्ट में यहाँ पर पटा सकते हैं। अब क्या पुट करूँ बताओ, x² = -4, क्यों -4, क्योंकि यहाँ क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, तो x² = -4 हम लोग पुट करने वाले हैं, तो कर दो, 2 × -4 - 3, और या देखो मैं -4 पुट करूंगा तो -4 + 4 कितना आएगा, 0 आएगा, और यहाँ कर दो -4, 0 प्लस -4 - 5, ये हो गया b, तो ये हो गया 8 - 3, ये हो गया -9 b, ये माइनस कितना होगा, 11 - 9 b, माइनस माइनस गेट कैंसर, 9 मल्टीप्लाई को डिवाइड को आएगा 11/9, हमको तो पता चल, ठीक है। अब या ए बी की वैल्यू हमने डायरेक्ट लिखी तो कोई फर्क गिरेगा क्या, मुझे बताओ, कुछ भी ना, डिक्लेरेशन देने की क्या जरूरत है। अब पता ही है ये रखा है, ए बी यहाँ रख दो और डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, ये कितना है, 7/9, ये निकाल लिया बाहर, तो 1 अपॉन क्या आया, x² - 5 आ गया। उसके बाद क्या आएगा, प्लस 11/9, 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया डी। अब मजा आएगी आप लोगों की। अब बताओ क्या हुआ, अनुष्का क्या करूं बताओ। करेक्ट, एक्स स्क्वायर -5, इसका रूट निकाल के क्या करो, स्क्वायर करो। इधर भी क्या करोगे, वही करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डीएक्स हो गया। पैटर्न समझ में आ गया, मैटर ही क्लोज, बराबर है। तो इसको और हम पार्शियल से कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर पाते। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या आएगा आंसर बताओ। 7/9, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 ए, 2 √5, log ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस √5 एक्स प्लस √5 प्लस 11/9, या 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, पक्के में यही सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि आंसर क्या है। आप या कर सकते हो 18 कर सकते हो, आई 7/18 √5, ये हो गया लॉग एक्स माइनस √5 एक्स प्लस √5 प्लस 11/18 tan इनवर्स x/2 प्लस, ठीक है ना। बहुत से लोग एक स्टेप देख के छोड़ देते होंगे वीडियो, हमको तो एक्सरसाइज से लेना देना है। भाई एक ध्यान में रखो, ये वाले एग्जाम्पल जो बेसिक में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये किताब के सभी सॉल्व प्रॉब्लम है, जो एग्जाम में ज्यादातर 3 मार्क्स और 4 मार्क के लिए आते हैं। मेरा झूठा लगता हो तो पीवाईक्यू की बुक्स लो और उसको देखो। आपकी जितनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जो ये मैं बेसिक में क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट, ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। जितनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी बोर्ड के लिए और सीएटी के हिसाब से तो सभी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि आप अगर पीवाईक्यू देख लो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। ये आ गया, बड़ा हटेला एग्जाम्पल है, बड़ा हटेला है। ये एग्जाम्पल हम लोग कैसे करेंगे, अब मुझे बताओ, कौन मुझे बताएगा जी, कैसे करूँ इस एग्जाम्पल को, कौन बताए। देखो, या साइन आया या 3 आया, सब्स्टिट्यूशन करने जाओ तो उसका दोनों का भी डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, बाजू में दिख रहा है क्या, 1/, अब कैसे करेंगे जी। साइन हो तो हाफ में चला जाएगा, वैसे नहीं करेंगे। देखो सिंपल सी बात, क्या करेंगे, देखो, या ऊपर साइन थीटा दे दूं या साइन स्क्वायर थीटा दे दूं। और जी समझ में आया, क्या किया, ये स्क्वायर किया तो कट तो जाएगा, मतलब मैंने कुछ किया क्या, नहीं किया, कैसे रहा। तो ये क्या होगा, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा 3 + 2 cos थीटा लिख सकता हूँ जी। हाँ जी, पक्का, ये आ गया dx। अब कुछ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ बताओ, पुट cos थीटा इज इक्वल टू यक्स मान लेते, चलो यक्स अच्छा लगता है अपने को, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये बन गया dx, माइनस उधर लेके जाओ, साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस dx। औ जी मिल गया, समझ में। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका काम हो गया, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आए, या ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो जा जा कॉस से वाह क्या होगा, यक्स होगा, जा जा कॉस से वाह क्या होगा, यक्स होगा। तो या लिख देते हैं 1 - x², 3 + 2 यक्स,
बराबर है, ठीक है। अब यह हो जाएगा 1 माइनस क्यों होगा डी डी थीटा, या थीटा होना था, डी थीटा साइन, ये क्या होगा बता, माइनस डी एक्स होगा। क्या होगा, माइनस डी एक्स होगा। समझ में आया क्या नहीं आया, डी थीटा होगा। तो यह क्या आ गया, डी एक्स माइनस ये आना, ठीक। अब आगे चल के हम लोग क्या करते, अपना कार्यक्रम लगा देते, -1, चलो, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 + 2x, यहाँ पर तो एक स्टेप और कर लेते, चलो इसको मिटा देते, एक स्टेप और कर लेते, इजी करने मतलब एक इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, एक ही जगह करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके फैक्टर गिरा सकता हूँ ना, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है जी। और ये आ गया 3 + 2x, और ये बन गया dx, हाँ जी बराबर है, ठीक है। अब आगे चल के क्या होगा बताओ कोई, आगे चल के क्या करा, आगे चल के क्या होगा, देखो, -1/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 2 + 3, सॉरी 3 + 2x इज इक्वल टू क्या होगा, a/1 माइनस एक्स 1 माइनस b/1 प्लस a, और c/3 प्लस, आप 2x + 3 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा कौन बताएगा, इसके बाद क्या होगा बताओ, -1 इज इक्वल टू, ए को किसकी वैल्यू आएगी, बी सी की, 3 + 2x और 1 प्लस एक्स, ये आ गया ए प्लस, ठीक है। बी को किसकी वैल्यू आएगी, 1 माइनस एक्स 3 + 2x, ये बन गया है। और सी को किसकी वैल्यू आएगी, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये बन गया सी। ये आपके लिए क्या है भाई, इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसलिए हम वैल्यू तो इसमें ही पुट करेंगे, वैल्यू तो इसमें ही पुट करेंगे। तो आज अगले पेज पर हम थोड़ा सा ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इसकी हिस्ट्री क्या, यही निकालते हैं वैल्यू एबीसी की, या निकाल लो, इसको थोड़ा सा मैं देख लो, इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट करवा देता हूँ, ठीक है। ये लो, यहाँ से इतने जगह में निकल जाएंगे, ठीक है, एबीसी की वैल्यू। चलो पुट करो, पहले पुट क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल, या -x है तो क्या पुट करना पड़ेगा, 1। अगर मैं 1 पुट कर दूं, ये -1 यहाँ आ गया, और यहाँ पर देखो, यहाँ अगर मैं 1 डालूं तो 1 - 1 0 होता है, तो वो टर्म तो 0 बन गई, यहाँ भी 1 - 1 कितना होगा, 0 होगा, वो भी टर्म 0 बन गई। तो यहाँ कितना आया, 3, 2 इंटू, या 1 डालू, 2 इंटू 1 मतलब कितना होता है, 2, और ये 1 + 1, ये आ गया, ये -1 इज इक्वल टू, ये हो गया 5 और 2 10, 10a, और ये कितना आएगा हमें, ये -1/10, या लिख के दे रहा हूँ, -1/10 आ चुका है, ठीक है। तो अब b निकालना है, b कैसे निकालेंगे बताओ, b क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस, इसको पुट करेंगे। अब x इज इक्वल टू -1 को पुट करने के बाद, ये -1 इज इक्वल टू, देखो, या अगर मैं -1 पुट कर दूं तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 बन गया। या भी अगर मैं माइनस, सॉरी, या प्लस होना था, सॉरी, एक मिनट,
यहाँ -1 पुट कर दूं तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो क्या आया, 1 -1 पुट किया तो +1 हो गया, 3 2 इंटू -1 मतलब -2 होता है, या बी। तो ये आया -1 इंटू ये 2 और ये 1, 2b, तो b कितना आया, -1/2 आया। कितना आया, -1/2 आया। अब क्या निकालना है, c। चलो c निकाल लेते हैं। वैल्यू यहाँ पर निकाल रहा हूँ, थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ जगह के वजह से, लेकिन आप अच्छी तरीके से नोट्स बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू कितना आएगा, -3/3/2। कैसे आएगा देखो, ये तो पॉजिटिव है, माइनस कंपलसरी हुआ। अगर मैं x की जगह, देखो एक मिनट, x की जगह माइनस, ये तो ये 3/2 रख दूं तो 2 2 कट जाएगा, माइनस। तो हिंट क्या है, अब यहाँ पर हिंट क्या मिली आप देखो, आप लोगों को हिंट क्या मिली यहाँ पर देखो, अगर हमको ऐसे x का कोएफिशिएंट आ जाए तो 0 बनाना है, तो इस जगह कैसे बनेगा देखो, ये जो ये अपोजिट साइन तो लेना पड़ेगा, ये वाला जो 3 है इसके नीचे क्या लेना पड़ेगा, कोएफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ -3/2 पुट करते ही 2 2 कट जाएगा, 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया क्या, नहीं आया, आया ना। तो चलो, तो देखो यहाँ -1 हो गया, ये है तो इसके लिए किया तो ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। या डालो -3/2, सॉरी, फास्ट करने के चक्कर में गलतियां हो रही है। ठीक है, ये हो गया 1 -3/2 मतलब +3/2, 1 -3/2, और ये होगा सी, या a² - b² का फॉर्मूला दिख रहा है, मतलब 1 -9/4, ये होगा सी, और -5/4 हो जाएगा, ये एलसीएम निकाल के -1, ये होगा सी, माइनस माइनस गेट कैंसल, 4 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, तो 4/5 पॉजिटिव। तो हमको तीनों भी वैल्यू मिल चुके, ए बी सी। अब हमें क्या करना है, इस जगह ए बी सी की वैल्यू पुट करना है और हमारा इंटीग्रेशन निकल के बाहर आ जाएगा। तो चलो हम लोग करते हैं, क्या हुआ इंटीग्रेशन आए, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू क्या है देख लो, ए की वैल्यू आई -1/10, और नीचे क्या है ए के 1 - x, -1/10, सॉरी -1/10, या लिख दिया 1/1 - x। ठीक है, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है, -1/2 और 1 + x है, -1/2 और 1 + x है, और c की वैल्यू क्या है, 4/5, 4/5, 1/3 + 2x। ठीक है, क्या हो गया, dx। कर लो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व, तो ये -1/10 log ऑफ mod ऑफ 1 - x, 1 - x। अगर यहाँ से मैं माइनस पहले ही कॉमन निकाल के कर दूं तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो x -1 आएगा। ठीक है ना, तो आप वैसे भी कर सकते हो, -1/2 log ऑफ mod ऑफ, या 1 + x लिखो या x + 1 लिखो, तो ये की बात होगी, तो यह हुआ 1 + x + 4/5 log ऑफ mod ऑफ 3 + 2x, और इसका डेरिवेटिव निकलता है ना, वो कितना आएगा, 2 + c। आप लॉग को चाहे तो मैनेज कर लेना। ठीक है, समझ में आया एग्जाम्पल, कोई दिक्कत, क्या हुआ, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक में आया था, सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमने इसको बिठाया, ये PYQ में ऑलरेडी आया हुआ एग्जाम्पल है, CET में भी और बोर्ड में भी, दोनों भी जगह है, जेई में भी ये टर्मिनोलॉजी बहुत जगह आई हुई है, थोड़ी थोड़ी यूज के लिए।
तो तीनों के लिए ये एग्जाम्पल क्या क्या था, तो आप काफी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। तो ये एग्जाम्पल है जी। ठीक है, बस आप खुश हो जाओ, ज्यादा नहीं, दो ही एग्जाम्पल है, आपका तो हो गया है क्या नहीं? ज्यादा एग्जाम्पल है क्या? दो ही एग्जाम्पल है, लंबा समय हो चुका है, मुझे पता है अपना टाइम पास आज ज्यादा हुआ। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 cos x और साइन 2x दिया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग स्ट्रैटेजी लगाते हैं, देखो ये 1/2 cos x है, प्लस, तो या देखो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लगा सकता हूँ, dx आ चुका है। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, कोई बताएगा? 1/2 cos x कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या? 1 प्लस साइन एक्स dx। अब क्या करूं बताओ, इसके पहले एग्जांपल किया होगा, क्या करूं, कौन बताएगा? कॉस की क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, तो ऊपर में आएगा कॉस एक्स अपॉन नीचे में होगा कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये बन गया dx। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन अपॉन क्या होगा बताओ कोई? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स, और ये आ गया dx। यहाँ तक एग्जाम्पल समझ में आया क्या नहीं? समझ में आया। तो हमें क्या करना है बताओ, अब बताओ, पुट करना है किसके जगह, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू क्या करना है, यक्स, यक्स है ना, तो हम टी मान लेते हैं। ठीक है, तो या प्लस माइनस आता तो मेरा टी बड़ा गंदा है, तो हम यम लिख लेते हैं। वैसे तो सभी राइटिंग गंदी है, लेकिन यम ठीक ठाक है, दिख तो भी जाता है। ठीक, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी एम। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आएगी। ये कॉस एक्स डी एक्स कितना हो गया भाई, डी एम हो गया। ठीक है, और कॉस के साइन की जगह क्या आएगा, कॉस आएगा। तो यह आई इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या होगा, 1 माइनस एम स्क्वायर 1 प्लस एम, क्या आ गया डी, हो गए। तो कौन सा फॉर्म बन रहा है बता, क्वाड्रेटिक बन रहा है, सिंपल बन रहा है, क्या बन, सिंपल क्यों, इसके फैक्टर हम बना सकते हैं। तो ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एम 1 प्लस एम, और यहाँ पर क्या आएगा, ऑलरेडी 1 प्लस एम है, तो इसका होल स्क्वायर, ये आ गया डी एम। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, 1/2 को वैसे रखते हैं। ठीक है, आप चाहो तो साथ में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ 1/2 वैसे ही रहे। ठीक है, तो ये लो, अभी इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एम 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये ए अपॉन क्या आएगा, 1 माइनस एम, बी अपॉन क्या आएगा, हाँ 1 प्लस एम हो गया, प्लस सी अपॉन 1 प्लस एम का होल स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, समझ में आए? तो यह हो जाएगा, देखो हर बार की तरह 1, ए को किसकी वैल्यू आएगी, सी की, बी को किसकी वैल्यू आएगी, ए और खुद बी की, और सी को किसकी आएगी, ए की।
एलसीएम में निकाल रहे हैं हम लोग, लेकिन वैसा क्यों बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसा हो जिसको एलसीएम ना निकालते आते हो फिर भी उसको जम जाएगा, इस तरीके से बता। चलो इसको बॉक्स बना देते हैं, ये बॉक्स ही तो हमारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ मुझे लगता है बनाने की जरूरत नहीं, अगले इसमें हम लोग बना लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेते हैं। वन, सॉरी, क्या होगा, वन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वन प्लस यम का होल स्क्वायर ए प्लस वन माइनस यम, वन प्लस यम बी प्लस सी को क्या जा रहा है देख लो, सी को जा रहा है वन माइनस यम, वन माइनस यम, ये हो गया सी। तो इसको अब बॉक्स बना देते हैं, वहां पर बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि एंड में आ रहा था, इधर तो पेज पलटाने वाले। ये आ गया, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, चलो सॉल्व करते हैं। अब ये गणित थोड़ा लंबा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या होगा, कोई बताएगा, क्या पुट करूं, पुट, देख लो, ए के नीचे कितना है, वन माइनस एम, तो यम कितना रखेंगे, वन। तो पुट यम इज इक्वल टू वन, ये वन, क्या हो गया, वन प्लस वन का होल स्क्वायर या ए, या वन रख दू तो वन माइनस वन कितना होगा, जीरो होगा, या वन रख दू तो वन माइनस वन कितना होगा, जीरो। तो ये आ गया वन, ये होगा टू, टू का स्क्वायर हो गया फोर, तो ये कितना आ गया, वन। या इसका काम हो गया तमाम। चलो आगे बढ़ो। अब क्या पुट करते, देखो, यदि मैं बी को निकालने के चक्कर में ये कर दूं तो यहाँ पर देखो, ये सी निकल चुका है, यम बराबर माइनस वन रख दो तो हमें सी निकल के आ जाता है, ठीक है, क्या निकल के आ जाता है, सी। तो पुट, पुट यम इज इक्वल टू माइनस वन रख दू तो क्या होगा, ये वन, या माइनस वन रख दू तो आंसर कितना आएगा, वन माइनस वन, जीरो, होल स्क्वायर तो बाद में होगा, इससे पहला जीरो हो रहा है। या अगर मैं माइनस वन रख दूं तो वन माइनस वन कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। और यहाँ माइनस वन रख दूं, माइनस वन सी, तो माइनस टू आता है और इधर आके काय में जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, सी माइनस। अब बी कैसे निकाले, कौन बताएगा, अब बी कैसे निकाले, क्योंकि आप बी निकालने के लिए ये दोनों में से कोई भी वैल्यू रिपीट कर दो, आंसर तो जीरो है। देखो, अब बी निकालने के लिए अपने दिल से कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप, क्या बोल रहा है, ये दोनों छोड़ के अपने दिल से कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, पुट, पुट, सॉरी, पुट, पुट यम इज इक्वल टू जीरो रख दो, अपने दिल से रखना है, कैलकुलेशन कम हो इसलिए मैंने क्या रखा, जीरो रख दिया, क्योंकि जीरो से क्या हो जाते हैं, कैलकुलेशन कम पुट हो जाते, कम हो जाते। ये देखो ये वन आया, या जीरो रखो तो वन प्लस जीरो जीरो वन होता है, वन का स्क्वायर कितना होगा, वन ही होगा, वन मतलब ये आ रहा है, प्लस, या जीरो रख दू तो वन माइनस जीरो वन होता है, या जीरो रख दो, वन प्लस जीरो जीरो होता है, वन इंटू वन कितना होता है, वन ही होता है, और वन इंटू बी मतलब कितना होगा, ठीक है। और यहाँ पर जीरो रख दू तो यहाँ सी आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या करूं, ये और सी की वैल्यू हमको पता है, वो पुट कर दो। समझ में आ गई क्या चीजें, अरे चीजें समझ में आ गई, तो ये आ गया वन,
अब यहाँ इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या 2 रख दूं तो 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 4 प्लस बी, तो आंसर कितना आया -1/4 1b। इस 4 को इधर लेके जाओ तो b इज इक्वल टू कितना आया -4, कितना आया माइनस। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई क्या? ठीक है, इसको है ना थोड़ा हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं इधर की तरफ, कहीं को भी थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ इसको ट्रांसफर करके, आपको तो दिख ही जाएगा। ठीक है, ये यहाँ रख देता हूँ, समझ में आ गया? नोट्स के लिए यहाँ रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बी मिल चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन को ड्राफ्ट करते हैं। चलो करना चालू कर देते हैं। आई इज 1/2 हमें कंपलसरी है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू कितनी आई, कोई बताएगा? ए की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 1/1 माइनस या प्लस बी की वैल्यू कितनी आई -4, -4 बाहर निकाला, और इसके नीचे क्या था बी के नीचे 1/1 प्लस या, और सी की वैल्यू कितनी आई कोई बताएगा? -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस यम का होल स्क्वायर था। ये कितना आया dm। यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या नहीं आई बता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखो 1/4, इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस यम, लेकिन इसका 1 का डेरिवेटिव 0, इसका माइनस आएगा तो यहाँ माइनस लगेगा, बराबर है। तो -4 ये भी आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस, क्या होगा -1/2। इस टर्म को देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस यम का पावर -2 dm। अभी तक मैंने उसका इंटीग्रेशन निकाला नहीं, इससे प्लस सी दिया है। ठीक है, ये हो गया 1/2। ठीक है, -1/4 log of mod of 1 minus m -4 log of mod of 1 plus m -1/2। या देखो लीनियर फॉर्म था तो कोई दिक्कत नहीं, हम पावर डायरेक्टली ऊपर लेके जा सकते हैं, या +1 कर दूं तो -1 आता है, तो ये 1 प्लस यम का पावर -1, तो -1 यहाँ आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस सी। समझ में आई चीजें? अब मेरा क्या हो गया, इंटीग्रेशन पूरे साइन निकल चुके हैं, यम की वैल्यू हम पुट करते हैं 1/2 -1/4, और यम हमने क्या रखा था देख लो, यम को क्या रखा था साइन एक्स, और हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया सॉल्व हो गया। लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस साइन एक्स -4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1/2 1, ये 1 में आएगा, निगेटिव पावर है तो। ठीक है, तो 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। आप चाहो तो 1/2 से क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों को डिवाइड करके इसको सामने ला सकते हो, वो आपका ये है। ये माइनस से ऐसे कॉमन निकाल लो तो ये इनटू में आ जाएगा, और ये पॉजिटिव वाला आगे आ जाएगा, वो तो आपकी आपकी मर्जी है। या फिर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये डिवाइड में आएगा, तो आप कर लो, आपको जैसा लगता है आप लोग कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। ये लास्ट एग्जांपल है, देख लो अच्छे से। और मुझे लगता है अपना कौन सा रिपीटेड फॉर्म भी हो गया, सिंपल भी हो गया, कौन सा रहा? अब आपको उसका सीन दिख जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस tan क्यूब एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं ऊपर से tan x कॉमन निकाल लेता हूँ। देखो यहाँ से tan x कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या
1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और नीचे में क्या आया, 1 प्लस tan क्यूब एक्स, ये आ गया dx। ध्यान दो अच्छे से। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये सेक स्क्वायर एक्स आ गया, नीचे में आ गया 1 प्लस tan क्यूब एक्स आ गया dx। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल किस में जा रहा है आपको दिख रहा है, अरे बहुत ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए, बाय पार्ट में जा रहा है, पुट, अरे वाह, नींद में हो क्या, tan x इज इक्वल टू यम, यम मान लो, अपन टी नहीं मानते भाई, टी भला गंदा है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी, आ गया, मतलब इसके बराबर कितना हुआ, डी एम, और जितने टैन लिखे हैं वहां पर क्या हो गया, या। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, आई इंटीग्रेशन ऑफ, ये लो, ये यम अपॉन 1 प्लस यम क्यूब, और ये आया डी, तो यह इंटीग्रेशन ऑफ यम, यहाँ पर ध्यान। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया था, यम प्लस 1 यम स्क्वायर माइनस यम प्लस कितना होगा 1, और ये आ गया डी यम, और यहाँ पर आप इसके फैक्टर नहीं गिरा सकते हो, दिख लो, गिरा सकते हो क्या, हाँ गिरा सकते हो थर्ड टर्म से, लेकिन वो रूट रूट वम आएगा, उससे अच्छा इसको क्वाड्रेटिक में कर लो। यहाँ पर अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, इसको थोड़ा सा अच्छा लिख के देता हूँ, क्या आया यम स्क्वायर माइनस यम प्लस 1, तो फार्मूला कौन सा लगा पता है ना आपको, मेरे बच्चों के लिए लिख के देना पड़ेगा, ऑनलाइन वालों के लिए, ए प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है आपके लिए, या लिख के दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते, क्या होगा बताओ कोई, ये होगा यम अपॉन यम प्लस 1 इज इक्वल टू, या हो जाएगा यम स्क्वायर माइनस यम प्लस 1। ठीक है, और यह आ जाएगा ये अपॉन यम प्लस 1, और क्वाड्रेटिक के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, डी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये लिखते हैं। ठीक है, अब क्रॉस कर दो तो यम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया, और ये आ गया बी एक्स प्लस सी यम प्लस 1, और यहाँ पर ये चीज हो गई हमारी बॉक्स में आ चुकी है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू निकालने के लिए जगह बना दे रहा हूँ आप लोगों को, आप जगह देख ले कहाँ पर बना रहा हूँ, ये ऐसे बना रहा हूँ, ध्यान में रखना, ये ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ से जगह बनाते जा रहा हूँ, देख क्या पुट करूँ कोई बताएगा, पुट यम इज इक्वल टू माइनस, देखो अगर मैं यहाँ -1 डाल दूं तो +1 -1 जीरो होता है, ये ब्लॉक क्या बन गया, जीरो बन गया, समझ में आ गया आपको। तो ये देखो यहाँ आ जाएगा -1, यम बराबर -1 रखता हूँ तो -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस माइनस +1, ये +1, ये आ गया ए, तो ये बन गया 3, 3 मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड को आएगा, तो ए की वैल्यू 1/3 बन गई जी। अब निकालना है हमको वैल्यू, तो आपको मैंने लिख के दिया था, क्या लिख के दिया था भाई, मैंने क्या लिख के दिया था क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में, देख लो क्या लिख के दिया था क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में, ये देखो कि एक टर्म क्या लेना है, जीरो लेना है, लिख के दिया था, तो लिख के दिया था, तो क्वाड्रेटिक टर्म एक टर्म अगर जीरो रखना है तो हम लिख देते हैं जीरो। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, पुट, पुट क्या पुट करेंगे हम लोग, चलो पुट
x इज इक्वल टू 0 रख दो, तो x नहीं यम रखना पड़ेगा, या भी यम है, हमने क्या कर दिया यक्स। तो आप भी बताते नहीं हो यार, क्या यम होना, देखो सभी जगह मैंने गलती कर दी, सभी जगह यक्स लिख दिया। आप लोग बताते नहीं कि सर यहाँ पर ऐसा हो रहा है, वहां पर वैसा हो रहा है। ये चिल्लाते नहीं क्या ऑनलाइन वाले अब कि सर ये क्या गलत लिखते रहते, बी एम प्लस सी या यम स्क्वायर होना, एक जगह यम लिख रहे एक जगह ये लिख रहे हैं, तो या यम आएगा, आप भी बताते नहीं। या बी एम प्लस कितना होगा, सी होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ भी ये गंदा गंदा दिख रहा है, तो यहाँ पर भी अच्छा ही कर देता हूँ। ठीक है, यम स्क्वायर माइनस यम प्लस वन। ठीक है, ठीक है, तो अब यम बराबर 0 रख दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया इधर 0, ये 0 ये 0, तो ये आ गया ए प्लस, या 0 रख दो तो बी कितना आएगा 0 प्लस सी, और या 0 प्लस 1। तो देखो ये पॉजिटिव है, इधर आने के बाद निगेटिव हो जाएगा, ये 0 बन गया, इधर 1 इंटू सी मतलब सी हो गया। तो ए की वैल्यू कितना -1/3, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। आ गया जी, आपको सॉल्यूशन मिल गया। कोशिश की मैंने बहुत जगह अब जगह बनाने के लिए, लेकिन अब हमें यहाँ पर यूज करना ही पड़ेगा, दूसरे इसका समझ में आ गया। अब हमें बी की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर तो जगह है नहीं, तो सबसे पहले तो हम ए और सी की वैल्यू लिख देते हैं। ए और सी की वैल्यू लिख दो, तो ए कितना था, ए था -1/3, ए था -1/3, बी कितना था 1/3, दोनों भी वैल्यू आ चुके हैं। यहाँ था यम इज इक्वल टू क्या था देख लो, यम यम स्क्वायर माइनस यम प्लस 1, ये था ए प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ कितना था देख लो, क्या था m+1, m+1। ठीक है ना, ये था। तो आपको क्या करना है, देखिए ए और बी की तो वैल्यू आ गई, हमने प्लस -1 रखा, 0 रखा, अब अपने दिल से कोई भी नंबर रख दो, तो मैं नियर अबाउट कैलकुलेशन के लिए क्या कर देता हूँ, 1 रख देता हूँ, पुट क्या रख देता हूँ, पुट पुट m इज इक्वल टू 1। आप लिखते समय ये कुछ भी मत लिखना, क्योंकि पीछे में ये आपको दिख समझ में आए, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ड्राफ्ट करके दिया हूँ। ठीक है, 1 रख दो, तो ये आ गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1, ये है -1/3, प्लस ये होगा b इंटू 1, सी कितना आया हमारे पास, सी मिला था ना हमको 1/3, बी करने वाले थे हम, तो सी आया है 1/3, और यह 1+1। समझ में आया, ये हुआ 1, ये दोनों कट गए, 1 1 इंटू ये हो गया -3, प्लस ये आ गया b प्लस 1/3 इंटू 2, तो इसको इधर लेके चले जाओ, 1 प्लस 1/3, 2 इंटू बी प्लस 1/3, तो ये आ गया 3, 4/3 बराबर है 2, बी प्लस 1/3, ये हो गया 2 जा, तो ये आ गया 2/3, तो ये b प्लस 1/3, इसको इधर ले लो, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b 2/3 -1/3, तो b आ गया 1/3। अरे भाई b भी तो 1/3 आ गया, सबके सब 1/3 आ गए। ठीक है, अब हमें वैल्यू पुट करना है, अब इंटीग्रेशन को ड्राफ्ट करना है, मुझे पता है क्या है, आर इंटीग्रेशन ऑफ ए के नीचे m+1 है, तो ए कितना आया -1/3, -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/m+1। उसके बाद देखो प्लस बी की वैल्यू कितनी आई हुई है हमको 1/3, और ये बन गया x, प्लस सी की वैल्यू भी 1/3 आया, और यहाँ पर इक्वेशन आया x² - x + 1। ठीक है, ये आ गया,
1। अब मैटर क्या है, इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है I इज इक्वल टू -1/3 log ऑफ मॉड ऑफ m प्लस 1, लेकिन +1/3 निकालने के बाद इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो या सीन देखो, आपको समझ में आया होगा सीन, ये एग्जाम्पल बढ़ा जा रहा है, बराबर है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, I1, क्या मान लेते, I1। तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन -1/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ m प्लस 1 प्लस 1/3, ये हो गया I1 1/3 I1 प्लस c, इंटीग्रेशन का साइन निकल चुका है। m प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, हमने क्या किया, 1/2 की एडजस्टमेंट की, 2m प्लस 2 अपॉन m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ, उसके बाद 1/2 2m माइनस 1 प्लस 3, और यहाँ पर हुआ m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। गलती हुई है तो उसको तो सुधारना पड़ेगा, अब मानो या ना मानो। I1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 है, इंटीग्रेशन ऑफ 2m माइनस 1 m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, और ये हो गया dm। यहाँ तक तो हम पहुंचे, ये तो आ गया समझ में। ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, ठीक है। ये चीज आपको तो समझ में आ चुकी होगी, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया ना, ये 1 अपॉन कितना आएगा, -1/2, तो प्लस आज सुबह ही किया था, तो m स्क्वायर माइनस m प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4 dm। क्या किया, थर्ड टर्म का यूज किया, ठीक है। ये 1/2 सबको है मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो ये आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 मॉड कंप्लीट 3। अब क्या करेंगे हम लोग, m -1/2 का होल स्क्वायर, और ये आएगा 3/4 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया डी, ठीक है। तो ये 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 प्लस 3, क्या आएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a 2 √3/2 log of mod of m -1/2 √3 plus 2 m -1/2 minus √3 plus 2 plus c 1। अब आ गए रे भाई हम, अब आएंगे हम लोग काम से। तो ये आ गया 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दे रहा हूँ, नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि I1 वहां पर हमें काम में आने वाला है। तो m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, 2 कट गया, एक रूट कट गया तो √3, क्या देख लो, लॉग 2m माइनस 1 प्लस √3 2m माइनस 1 माइनस √3 प्लस c1, और ये ब्रैकेट कंप्लीट यहाँ पर। अब हमें ये मिल गई किसकी वैल्यू, I1। तो I1 लगा यहाँ से, तो हम लोग अब क्या करते, पहले I को लिख देते, I क्या था, I को लिख देते हैं। तो I क्या था हमारा, -1/3, चलो बताओ, लॉग मॉड ऑफ m प्लस 1, उसके बाद में क्या था, +1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/2 लॉग ऑफ
एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 मॉड कंप्लीट प्लस √3 log of mod of 2m minus 1 plus √3 upon 2m minus 1 minus √3 प्लस सी। ठीक है, यम की वैल्यू अभी भी पुट करने की बाकी रही। यम की वैल्यू एंड में पुट कर दो, क्या है वो, tan है, tan x प्लस 1/6 log mod tan स्क्वायर x माइनस tan x प्लस 1 √3 log of mod of 2 tan x minus 1 प्लस √3 2 tan x माइनस 1 माइनस √3 प्लस सी। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल सॉल्व। तो यहाँ पर आपका बेसिक सॉल्व प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में एक्सरसाइज 3.4 की खत्म हो चुकी है। आप भी ऑनलाइन वालों चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। कल हम फिर से मिलते हैं एक्सरसाइज 3.4 के एग्जाम्पल लेने के लिए। थैंक यू।